Hello students, welcome to Tiwari Institute of Maths where you study mathematics in very simple way with full concept। और उम्मीद है कि आपने हमारा पहला वीडियो देखा होगा रेशनल नंबर चैप्टर 8 का क्लास 7 का, ठीक है ना। अब वहाँ आप यदि वो वीडियो देख चुके हैं तो अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 8.1 क्लास 7। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, पहले आप वो वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। अब 8.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, लिस्ट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन। ये क्या है कि 5 रेशनल नंबर डालने हैं और किसके बीच डालने हैं वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है ना। कि फर्स्ट पार्ट में -1 और 0 है, इसके बीच में 5 रेशनल नंबर डालने हैं। क्या तरीका होगा, तो आपको पहले इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में बदलना होगा जो पिछले वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है ना। इसके और भी तरीके हैं बट आपको सिंपल मेथड बता रहे हैं जो आपके स्टैंडर्ड की चीज़ है। तो यहाँ सॉल्यूशन करें हम लोग। -1 है तो ये P/Q के फॉर्म में लिखेंगे तो नीचे 1 है। अब जितने रेशनल नंबर डालने हैं उसमें 1 प्लस कर लीजिए। 5 रेशनल नंबर है तो 1 प्लस किए तो 5 में 1 प्लस किए तो 6 मिलेगा। अब इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 6 से मल्टीप्लाई करके इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकाल लीजिए। तो -1/1 पहले से है ही, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 6 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ऊपर क्या मिला, -1 × 6 -6/6। इसी तरह से 0 है तो 0 के नीचे 1 है तो 0/-1, इसे भी आप 6 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये मिलेगा 0/6। तो 0/6 का मतलब 0 ही है, ये 0 में कोई ज़्यादा चेंजेज होने वाली नहीं है, ठीक है। अब इसके दोनों रेशनल नंबर का जब इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकाल लिए तो दोनों का न्यूमरेटर देखिए आप, 0 है और -6 है, ठीक है। तो आप ये देखिए कि क्या इसके बीच में 5 रेशनल नंबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। इसमें ज़रूर आएंगे क्योंकि जितने थे उससे एक ज़्यादा आप मल्टीप्लाई कर लिए थे, ठीक है ना। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 5 है तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप ज़्यादा से भी कर सकते हैं। आपका मेन बेसिक मोटिव होना चाहिए, ये न्यूमरेटर पर फोकस होना चाहिए कि इसके बीच में 5 मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। इसमें 2 तरह के क्वेश्चन आएंगे जिसमें कि आपका क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, जैसे इसमें डिनोमिनेटर सेम है। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें डिनोमिनेटर अलग अलग हैं तो उस क्वेश्चन को आएंगे तो उस समय बताएंगे। अभी हम ऐसे क्वेश्चन को कर रहे हैं जहां डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। तो अब देखिए 0 और -6 के बीच में केवल न्यूमरेटर पर आप ध्यान दीजिए तो देखिए आपको 5 नंबर आ जाएंगे, 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6। तो 0 और 6 के बीच में 5 इंटीजर मिल रहे हैं, ठीक है। तो अब ये क्या था, अपॉन में 6 है तो सबके नीचे आप 6 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आपको यही था, आपको यही है ना -1 और ये 0/6 यही है 0। तो 0 और -1 के बीच में आपको ये रेशनल नंबर मिलेंगे, है ना। तो आपको आंसर हो गया क्या, -1/6, -2/6, -3/6, -4/6 और -5/6, है ना। तो ये आपके आंसर हो गए, 5 रेशनल नंबर हो गए बिटवीन, क्या हो गया, -1 और 0 के बीच, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या है, -2 है और -1 है। तो -2 को लिख सकता है -2/1, -1 को लिख सकता है -1/1,
अब इसको 5 है तो 6 से मल्टीप्लाई कर लें, -2/1 है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 6 से मल्टीप्लाई कर लिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है, हम बताएं ना कि आप चाहें तो यहाँ 10 से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, ठीक है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो आपके क्या होंगे ना, आप दो बच्चे के आंसर कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें सेम आएंगे, इसलिए घबराना नहीं है। इसमें आपको कॉन्सेप्ट समझना है, बेसिक चीज़ें, नहीं तो आंसर बुक में देखिएगा अरे ये आंसर नहीं आया, ओहो कैसे गलत हो गया, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट समझिए इसको, ठीक है ना। अभी हम करके दिखाते हैं। ये हो गया -12/6, ये भी -1/1 था, इसको भी 6 से कर लिए मल्टीप्लाई, तो -6/6। तो -6 और -12 के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड -1 कितने, 5 रेशनल नंबर थे ना, चलिए 5 रेशनल नंबर बिटवीन -2 -1 के बीच क्या होगा, इसके बीच का नंबर ले लीजिए। न्यूमरेटर देखिए, डिनोमिनेटर में तो हर जगह 6 लिखते रहेंगे, न्यूमरेटर वाली संख्या आपको बीच का होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, -7/6, -8/6, -9/6, -10/6, -11/6। ये 5 रेशनल नंबर आपके हो गए आंसर, ठीक है ना। अब कोई बच्चा ऐसे लिख देता जी -2/1 था ना, इसको कोई 10 से मल्टीप्लाई कर देता, -1/1 था ना, इसको 10 से कोई मल्टीप्लाई कर देता, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया -20/10, ये हो गया -10/10। अब कोई बच्चा लिख सकता था, है ना, -11/10, -12/10, -13/10, -14/10, -15/10, वो भी इसके बीच के ही रेशनल नंबर थे, केवल लिखने का तरीका बदल गया और आपके आंसर देखने में अलग लगेंगे, लेकिन है वो सभी क्या, इन्हीं के बीच के रेशनल नंबर है। अच्छा, एक मार्क्स के और क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि दो रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर डाल सकते हैं हम, या दो रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। तो इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट, इसके बीच में इतने रेशनल नंबर डाले जा सकते हैं जिसको आप गिन भी नहीं सकते, ठीक है ना। क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट में बदलना है तो आप करोड़ों से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आपके मतलब दिमाग में आए, तो बीच में आप जितना मर्जी चाहें डाल सकते हैं। तो इनफाइनाइट रेशनल नंबर डाले जा सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जहाँ डिनोमिनेटर डिफरेंट है। क्या है, -4/5 और -2/3। तो पहले दोनों डिनोमिनेटर को देखिए कि अलग अलग हैं, यहाँ माइनस मत समझ लीजिएगा, टिक मार रहे हैं तो 5 और 3 दोनों डिनोमिनेटर अलग है, तो पहले एलसीएम निकाल लीजिए इनका। 5 और 3 यही है डिनोमिनेटर में, एलसीएम कितना होगा 15। तो अब डिनोमिनेटर को क्या करना है, 15 बदलना है, डिनोमिनेटर को 15 में कन्वर्ट करना है। तो -4/5, तो 15 कैसे आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 3 से करेंगे, तो ये हो गया -12/15। इसी तरह से -2/3 था, तो डिनोमिनेटर 15 चाहिए, तो डिनोमिनेटर को 5 से करेंगे तो न्यूमरेटर को भी 5 से करना पड़ेगा, ये हो गया -10/15। अब देखिए -10 और -12 वही चीज़ है जो -2/3, और मतलब ये क्या, ये और ये इक्वल है, सेम चीज़ है, ये और ये इक्वल है, ठीक है ना। तो इसके बीच का नंबर डालने का मतलब इसके बीच का नंबर डालना है। इसके बीच का नंबर क्या आ रहा है, एक ही आ रहा है आपको, -11/15 ऐसे देखने में लग रहा है, ठीक है ना। तो अब ये 5 बोल रहा था, है ना, तो अब इतना इसको क्या करें, 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऊपर नीचे 5 बोल रहा है तो आप 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपकी मर्जी है, 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, हम चलिए 10 से कर दे रहे हैं, ठीक है, इसको भी 10 से कर लिए। तो ये क्या हो गया, -120/150, और ये हो गया -100/150। इसके बीच का कोई भी 5
रेशनल नंबर डाल दीजिए। तो डायरेक्ट अब लिख दे रहे हैं आंसर क्या होगा, यानी कि -4/5 और -2/3 के बीच का नंबर क्या होगा, -100, 1/150, -102/150, -103/150, -104/150, कितने हो गए, 1 2 3 4, -105/150 आंसर होगा। कोई बच्चा है इसके बाद का नंबर लिख सकता था, 106/150, 107/150, -108/150, उसके भी आंसर सही होते, ठीक है ना। इसलिए इसमें आंसर पे बहुत ज़्यादा नहीं जाना, आपको मेन कॉन्सेप्ट पर कमांड होना चाहिए कि ये है तो इस तरह की चीज़ें होगी, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, -1/2 है और दूसरा 2/3 है। फिर यहाँ भी डिनोमिनेटर अलग है 2 और 3। जब डिनोमिनेटर अलग अलग होंगे तो दोनों डिनोमिनेटर को देखिए और उनका एलसीएम निकालिए। 2 और 3 का एलसीएम होगा 6, तो डिनोमिनेटर को 6 लाइए। -1/2 है तो इसको 6 लाना है, तो 3 से मल्टीप्लाई, जब डिनोमिनेटर को 3 से किए तो न्यूमरेटर को भी 3 से, तो -3/6। इसी तरह से 2/3 है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 2 से मल्टीप्लाई होगा, तभी डिनोमिनेटर में 6 आएगा, तो 4/6। अब इसके बीच में देखिए रेशनल नंबर 5 हैं कि नहीं, यदि हैं तो आपको फिर आगे करने की ज़रूरत नहीं है, और नहीं है तो फिर आगे फिर नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 4 और -3 के बीच में 5 रेशनल नंबर पढ़ रहे हैं, तो करने की ज़रूरत नहीं, आप नंबर लाइन पे भी समझ सकते हैं। जैसे ये 0 1 2 3 4 -1 -2 -3, ठीक है। ये अपॉन में 6 है सबका, तो ये और ये हटा दीजिए, तो 1 2 3 4 5, एक और भी आ रहा था 3/6, तो इसके बीच में जो आ रहे 1 2 3 4 5 6, कोई भी 2 5 आप डाल दीजिए, तो आंसर हो गया आपको -2/6 -1/6 0 1/6 2/6 हो गया आंसर, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी, और यदि कोई आपको प्रॉब्लम हो रही हो समझने में तो आप कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तब भी आप कमेंट करके बताएं कि अच्छी लगी या नहीं लगी। यूजफुल लगी तो यूजफुल लिखिए, अच्छी लगी तो गुड लिखिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।